आपको सीधा लिए चलते हैं योगी सरकार दूसरी बार और भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसका नाम? हाँ, वो पूरा नाम आ गया, पूरा नाम आ गया। सभी लोग नीचे बिजली की तारें हैं, थोड़ा प्लीज उससे आप लोग किनारे हट करके खड़े हो। आगे स्टैंड्स में बहुत जगह है, आप लोग जाकर के स्थान ग्रहण करें अपना। और हमारे साथ फोन लाइन पर उत्तर प्रदेश स्टेट हेड अम्बरीश सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। अम्बरीश, इस भव्य कार्यक्रम की शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है और कौन कौन से दिग्गज नेता मंच पर मौजूद हैं? तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं तमाम दिग्गज नेताओं को, और आप विस्तार से हमें जानकारी दें कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय 32 साल बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है कि दूसरी बार लगातार सरकार बन रही है, और सरकार बन रही है साथ ही साथ ये देख रहे हैं कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और 5 राज्यों के डिप्टी सीएम को बुलावा भेजा गया है। 70,000 से अधिक लोग इस वक्त इकाना स्टेडियम में, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पे थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इसके साथ साथ केंद्र के कई मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी पहुंचे हैं। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है। साथ ही साथ वो 70 सदस्य स्टेज पर मौजूद हैं जिनका RT-PCR हुआ है, और उन 70 सदस्यों में से 52 सदस्य वो हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और वो सभी 52 सदस्य जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, हम देख सकते हैं सुरेश खन्ना, बेबी रानी मौर्य, सुरेश शाही, केशव प्रसाद मौर्य, सुनील बंसल प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, स्टेज पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे मिल रहे हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश सबसे मिल रही हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। बस इंतजार है अब उस क्षण का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे, और मंच पर हम देख सकते हैं उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ 12 राज्यों के सीएम भी अभी पहुंचेंगे। विपक्ष के नेताओं को भी बुलावा भेजा गया है, जैसे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती, सबको भेजा गया। योगी सीएम योगी पहुंच चुके हैं। हम तस्वीरों में देख सकते हैं राजनाथ सिंह भी आ गए हैं, अनुराग ठाकुर जो कि सह प्रभारी थे, अनुप्रिया पटेल अपना दल की हैं, केंद्र मंत्री हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं। साध्वी निरंजन ज्योति भी पहुंची हुई हैं। साथ ही साथ अन्य जो भी नेता हैं उनसे सीएम योगीनाथ इस वक्त राजनाथ सिंह से बात कर रहे हैं। बड़ा शपथ ग्रहण समारोह है, JPS राठौर भी पहुंच चुके हैं। बड़ा शपथ ग्रहण समारोह है, और इस शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए ही अगर हम देखें तो इस तरीके से किया गया है कि शायद ये 2024 के लिए एक अलग कदम है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन 32 सालों के इतिहास को जिस तरीके से योगी सरकार ने दोहराया है, और 255 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के साथ साथ 273 सीटें जिस तरीके से लाया है, उससे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 सालों के कार्यकाल पर जनता ने ऐसी मोहर ठोकी है कि अब 2027 तक योगी सरकार इसी तरीके से काम करेगी। तो आने वाले समय में विपक्ष के लिए एक ये चुनौती भरा काम होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करी उसको रोकना। लेकिन एक बदलाव हुआ है, भारतीय बड़ा बदलाव है, जिसको मैं बता दूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में इस बार जो 2 डिप्टी सीएम बनेंगे उसमें एक केशव प्रसाद मौर्य तिरासू से चुनाव तो हारे हैं, लेकिन MLC हैं, और MLC ही पद पर वो रहते हुए उप मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ उनके साथ इस बार ब्रिजेश पाठक जो कि पूर्व की सरकार में, भाजपा की सरकार में कानून मंत्री थे, उनको इस बार डिप्टी सीएम का ये पद दिया जा रहा है।
ब्राह्मण अमरीश चेहरा है, अमरीश इससे दो पहले- डिप्टी सीएम के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार चलाएंगे। एक डिप्टी सीएम नए हैं तो दूसरे पुराने। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो तमाम मंत्री होने वाले हैं योगी सरकार में, उनमें कई नाम ऐसे हैं जो पुराने, जिन पर विश्वास जताया गया है, और कई नाम ऐसे हैं जो पुराने जिन्हें बाहर कर दिया गया है। तो उनमें कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं अमरीश, जिन्हें बाहर कर दिया गया है इस बार, लिस्ट में नहीं है? देखिए भारती, 13 मंत्री ऐसे थे जो चुनाव हारे हैं जी। तो उन 13 मंत्रियों में से एक केशव मौर्य है जिनकी वापसी होगी, लेकिन हाँ। 12 मंत्री ऐसे हैं जो सीधे तौर पर बाहर हुए हैं, जिसमें सुरेश राणा एक अहम चेहरा है, और शामली से आते हैं, बड़ा चेहरा है, जाट चेहरा है, लेकिन अब उनकी सरकार में इस बार मंत्री बनना मुश्किल है क्योंकि चुनाव हारे थे। और ऐसे समय में दूसरे लोगों को, जो कि जाट है, मुजफ्फरनगर से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको इस बार मौका मिलेगा। बड़ी बात यह कि सिद्धार्थ नाथ सिंह, बड़ा चेहरा, प्रयागराज से विधायक है, उनका चाहे मंत्री पद से गायब हो रहा है। साथ ही साथ मथुरा से श्रीकांत शर्मा, जो कि ऊर्जा मंत्री थे, प्रवक्ता थे सरकार के, उनका भी जो मंत्री पद है वो कटना इस बार तय है। लेकिन सुरेश खन्ना, जो कि 9 बार के विधायक हैं, उनको फिर से मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। सतीश महाना का नाम अभी फिलहाल बाहर चल रहा है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी लगातार दूसरी बार इस बार सरकार में आएंगे। सुरेश शाही वो फिर से मंत्री बनेंगे। मनोहर लाल खट्टर भी आ गए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री। और इसके साथ जितिन प्रसाद, ब्राह्मण चेहरा है, उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं अगर बात करें गठबंधन की, तो निषाद पार्टी के संजय निषाद, जो कि एमएलसी हैं, उनको भी इस बार मंत्री पद दिया जाएगा। साथ ही साथ अपना दल एस के प्रभारी कार्यकारी अध्यक्ष और अनुप्रिया पटेल के ही हस्बैंड आशीष पटेल को भी मंत्री पद दिया जाएगा। तो ये कुछ वो चेहरे हैं जिनको इस बार नया चेहरा है लाया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी इस बार पिछली बार की तुलना में बढ़ने की संभावना है, और ऐसा लगता है कि कम से कम 4 से 5 ऐसी महिला चेहरे होंगे, जिसमें बेबी रानी मौर्य बड़ा नाम है, उत्तराखंड की राज्यपाल थी, इस्तीफा देकर कानपुर आगरा देहात से चुनाव लड़ी हैं, और चुनाव लड़ने के बाद मंत्री पद इस बार है। बड़ा चेहरा है बेबी रानी मौर्य, राज्यपाल का पद छोड़ा था, और इस बार ऐसा लगता है कि 2 डिप्टी सीएम कुल अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 52 मंत्री पद 52 सदस्य ऐसे होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। भारती जी अमरीश, और बात करें शपथ ग्रहण समारोह स्थल की, तो वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि लोगों का भारी हुजूम वहां पर मौजूद है, जो इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने के लिए वहां पहुंचे हैं। बिल्कुल भारतीय, अगर बात करें, जैसा कि पहले भी मैंने बोला, जिक्र किया, 70,000 लोगों की संख्या जो है वो स्टेडियम के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर बात करें तो उससे कहीं अधिक की जो संख्या है वो बाहर सड़क पर है, और स्टेडियम के बाहर का जो नजारा है वो खचाखच एकदम बड़ा है। बहुत से वीआईपी अभी भी ऐसे हैं जो कि उस भीड़ वाले इलाके में फंसे हुए हैं। ट्रैफिक जैम हो रखा है। शहीद पथ, जो कि इकाना स्टेडियम पहुंचने का सोर्स है, उस रास्ते को आज आम पब्लिक के लिए बंद किया गया था। लेकिन जो बाहर उत्तर प्रदेश की जो बाहर की भीड़ है, जो बाहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनको बुलाया गया था, उनके साथ जो लंबा हुजूम आया है, उसके वजह से पूरा शहीद पथ जो है वो जाम है। जबकि आज आम नागरिक नहीं है, ये वही नागरिक हैं जो आज सिर्फ शामिल होने आए हैं शपथ ग्रहण समारोह में। महेंद्र पांडे को हम देख सकते हैं, इस वक्त स्क्रीन पर हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर के साथ बैठे हैं। पीछे सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सदस्य, कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। ये सभी वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में जिन्होंने अहम जिम्मेदारी निभाई है। नितिन अग्रवाल को हम देख सकते हैं, जो सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और मंत्री पद की शपथ के लिए आज तैयार हैं। एक बड़ा नाम AK शर्मा है, जिनको पिछले कार्यकाल में भी ऐसा लगता था कि मंत्री पद दिया जाएगा, क्योंकि अपना IAS का उन्होंने कार्यकाल पूरा करके वो उत्तर प्रदेश आए थे और MLC भी बनाए गए थे। लेकिन इस 2022 के कार्यकाल में वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। स्मृति ईरानी पहुंच चुकी हैं, देख सकते हैं कितनी कारों का काफिला खड़ा हुआ है, और पैदल ही वो स्टेडियम के अंदर अब नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से महेंद्र पांडे जी बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि 3 बजे स्टेडियम पहुंच गए थे, और वहां पे उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का एक बार फिर से जायजा लिया था, क्योंकि मंच पर 70 लोग जो आसीन होंगे, उन 70 सदस्यों का RT-PCR होना था, और 52 सदस्य उन 70 में से वो थे जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी थी। तो इन सभी सदस्यों को RT-PCR था। सुरक्षा के जितने भी अधिकारी मंच पर मौजूद हैं,
सभी का RT-PCR किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। तो ऐसे में ये भी दिया जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन हो, और उसी के दृष्टिगत हम देख सकते हैं कि जितने भी मंच पर मौजूद लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को ऊपर मंच पर आने की इजाजत दी गई है जिनका RT-PCR हुआ है, और जिनको आज राजभवन से सुबह फोन किया था। सुबह 12 बजे के बाद सबको फोन किया था। पहले ये था कि मुख्यमंत्री आवास से सुबह 10 बजे फोन आएगा और चाय के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन चाय पर तो बुलावा नहीं आया। 12 बजे राज्यपाल के यहाँ से सबको फोन किया है, और जिन विधायकों को या MLC को मंत्री पद की शपथ लेनी थी, उन सभी को फोन किया है और उनसे कहा गया है कि आप अपना RT-PCR कराएं। निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को बड़ा बनाना भी था, इसीलिए इसका खाता पहले से तैयार था, रूपरेखा पहले से तैयार हो गई थी। लेकिन इस पूरी रूपरेखा के बीच में इस बात का स्पष्टीकरण होना था कि 2012 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, फिर उसके उस कार्यक्रम को अगर देखा जाए, वो कार्यक्रम बहुत ही भव्य था, लेकिन उससे 300 गुना ज्यादा भव्य आज का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को 2024 की कड़ी से जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य तो है ही, साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में दिया गया कि 80 लोकसभा सीटें हैं, और इन 80 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से विधानसभा सीटों में 403 विधानसभा सीटों में 273 विधानसभा सीटें जीत कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन, उसको फिर से उसी तरीके से कायम करना, क्योंकि 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम देख सकते हैं स्मृति ईरानी मंच पर पहुंच गई, शिवराज सिंह चौहान से बात कर रही हैं, केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक साथ में हैं, उनसे बात कर रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गई हैं, अब वो बैठेंगे। इंतजार है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र, पैर छुआ उन्होंने आनंदीबेन पटेल का। बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता रही हैं आनंदीबेन पटेल, गुजरात को बहुत समय दिया है, बहुत काम दिया है, और इसी का नतीजा रहा है कि उनको उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के तौर पर भाजपा सरकार ने यहाँ पे भेजा, और यहाँ पे भी उनका कार्यकाल वाकई सराहनीय है, और हर समय वो सरकार के साथ बात करती रहती हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी अक्सर उनसे मिलते रहते हैं। तो हम देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में इस वक्त अब इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री जैसे ही आएंगे वैसे ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है सभी को कि कब वो मंच पर आएंगे। उससे पहले एक और सवाल आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगी अमरीश। जो बड़े नाम शामिल हैं जैसे दिनेश शर्मा, मोहसिन रजा, श्रीकांत शर्मा, इन लोगों की छुट्टी हो गई है मंत्रिमंडल से। तो अमरीश, जब ये डिसाइड हुआ कि इन लोगों को बाहर करना है, तो क्या लग रहा है आपको किन ग्राउंड्स पे इन लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया है? देखिए, दिनेश शर्मा वो नाम थे जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री से पहले 2 बार लखनऊ के मेयर रह चुके हैं। संगठन में एक अच्छी पकड़ थी, लेकिन जैसा कि देखा जाए कार्यकाल, अगर डिप्टी CM के तौर पर कार्यकाल देखा जाए तो जरूर प्रभावी था, लेकिन जनता के बीच में एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में जिस तरीके से उनको दायित्व दिया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी, उस पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता है कि बदलाव की जरूरत थी। तो दिनेश शर्मा का नाम अगर डिप्टी CM के पद से अगर हटा है, तो ये भी एक बात तय है कि डिप्टी CM उनको संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और हो सकता है प्रदेश कार्यकारिणी में या राष्ट्र कार्यकारिणी में उनको जगह दी जाए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्वतंत्र देव सिंह, जो कि पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इस बार इनाम मिलेगा, और उनको फिर से मंत्री पद दिया जाएगा, क्योंकि पहले भी मंत्री पद था उनके पास, परिवहन निगम राज्य मंत्री थे, उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने चुनाव इस बार फिर से जिताया है। तो उसी का एक आज उनको एक तोहफा है कि उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, और ये जो प्रदेश अध्यक्ष की अब पोस्ट खाली होगी, इस पर कोई ऐसा चेहरा जाएगा जो कि, और जहां तक ऐसी उम्मीद है कि ब्राह्मण चेहरा, तो दिनेश शर्मा की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि दिनेश शर्मा को ये दायित्व सौंपा जा सकता है। सिद्धार्थनाथ सिंह प्रभावी रहे थे, उनके पास सरकार के प्रवक्ता भी थे, शुरू में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री भी थे, लेकिन बाद में ये दायित्व लेकर उनको खादी, सूक्ष्म और रेशम विभाग उनको दे दिया गया था। तो ऐसे में इन लोगों का श्रीकांत शर्मा का पद, क्योंकि कल तक श्रीकांत शर्मा का नाम टॉप मोस्ट में था, लेकिन आज जिस तरीके से उनका नाम बिल्कुल से कटा है, इससे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इन सबको संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, और अलाकमान ने कुछ जरूर सोचा होगा, क्योंकि इन बड़े नामों को काटना, मोहसिन रजा जो कि राज्य मंत्री थे अल्पसंख्यक बोर्ड के, उनकी जगह इस बार दानिश मिर्जा
जो कि बलिया से आते हैं, इनको दायित्व मिलेगा। तो मोहसिन रजा का भी नाम कटा है, मुस्लिम चेहरा था, बड़ा चेहरा, प्रवक्ता भी है पार्टी के, तो उनकी जगह दानिश मिर्जा बलिया से आते हैं, उनको अल्पसंख्यक बोर्ड दिया जाएगा, राज्य मंत्री का ये दर्जा होता है। तो ये दायित्व इस बार दानिश मिर्जा के को मिलेगा और तोहफा है, क्योंकि बलिया में जिस तरीके से सरकार ने विजय हासिल की है और पूर्वांचल में जिस तरीके से विजय हासिल की है, हालांकि आजमगढ़ में जिस तरीके से क्लीन स्वीप हुआ है भाजपा का, और इससे पहले भी अगर देखा जाए तो आजमगढ़ जिले में सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी 2017 में भी, और इस बार भी क्लीन स्वीप हुआ है, वो एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाई। लेकिन पूर्वांचल के और जिलों में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो शानदार रहा भारती। और कुछ नाम अभी ऐसे भी हो सकते हैं मंत्रिमंडल में जो चौंकाने वाले हो सकते हैं, जैसे कि असीम अरुण, जिन्होंने पुलिस विभाग छोड़कर कन्नौज से जो कि चुनाव लड़े और जीते। इसके अलावा राजेश्वर सिंह, जो कि लखनऊ की सरोजनी नगर सीट जहां पे स्वाति सिंह मंत्री थी, उनका टिकट काटकर उनको टिकट मिला है। तो राजेश्वर सिंह को कोई जिम्मेदारी जरूर सौंपी जा सकती, भली मंत्रिमंडल से अभी नहीं सौंपी जाए, लेकिन किसी विभाग का चेयरमैन बनाकर उनको बाद में राज्य मंत्री का एक दर्जा दिया जा सकता है। भारती जी, और अगर बात की जाए अमरीश स्टेडियम की सुरक्षा की, अंदर और बाहर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ये भी हमें विस्तार से बताएं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं और मेहमान अगर बात की जाए तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ प्रबंध वहां पे किए गए हैं? बिल्कुल, ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है, एसपीजी के कमांडो है, एनडीआरएफ है, इसके अलावा पुलिस विभाग है और जितनी भी पुलिस विभाग की फोर्स है। बगल में ही डायल 100 का ऑफिस है, वहां पे हेलीपैड की व्यवस्था की गई है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उतरना है। इसके साथ साथ पुलिस हेडक्वार्टर है, डीजीपी ऑफिस की पूरी टीम लगी है। डीजीपी ऑफिस से ये डीजीपी को निर्देश है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उनकी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होंगे। साथ ही साथ एसपीजी के जो कमांडो हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो भी बाहरी व्यक्ति आ रहा है, जिसके पास नहीं है, उसको स्टेडियम में घुसने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाए। स्टेडियम के आसपास ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो लोग संदिग्ध दिख रहे थे। लेकिन इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और इस तरह का कोई भी एक केस नहीं नजर आया है सुबह से लेकर अभी तक जिस पर कहीं से भी सुरक्षा की दृष्टि से चूक नजर आए। हम देख सकते हैं कि कुछ और मेहमान आ रहे हैं हमारे साथ। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं अमरीश मंच पर। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंच चुके हैं। स्मृति ईरानी पहले ही पहुंच चुकी थी, राजनाथ सिंह के ठीक पास में बैठे हैं अमित शाह। लगातार मेहमान वहां पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंचे हैं और अमित शाह ने भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया है और सिक्योरिटी के लिहाज से भी मंच पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। जी अमरीश, अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिसीव करने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से नीचे गए थे और मंच पर आसीन हो चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। साथ में राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। अब जेपी नड्डा भी वहां पहुंच चुके हैं। अब इंतजार सिर्फ एक व्यक्ति का है, एक शख्स का है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी मौजूदगी का इंतजार इस वक्त सभी को है। हम देख सकते हैं कि महेंद्र नाथ पांडे ने आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है, उनको मंच पर आकर अभिवादन किया है उनका। निरंजन ज्योति जो है वो अपनी जगह से खड़ी हुई है, वो अमित शाह से का अभिवादन करने आई है। उन्होंने स्वीकार किया है हाथ जोड़कर दोनों हाथों से। अब मंच पर जो भी अतिथियों को आना था सब आ चुके हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होनी है। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और उसके साथ ही शपथ का जो सिलसिला है, शपथ ग्रहण समारोह का, वो शुरू हो जाएगा। भारती जी अमरीश, और जो स्टेडियम है उसका नजारा भी बेहद शानदार दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बीजेपी सिंबल, कमल का फूल और उसके नीचे शपथ ग्रहण समारोह 2 ये लिखा हुआ है। अपने आप में ऐतिहासिक जीत, भाजपा की बहुत बड़ी जीत, इसे कहना गलत नहीं होगा। और जितनी शानदार जीत थी उतना ही शानदार ये कार्यक्रम भी दिखाई दे रहा है, जैसा कि तैयारियों में दिख रहा है। और तमाम दिग्गज नेता, शीर्ष नेता, और अमरीश ये भी बताएं कि योगी सरकार की ओर से जो विपक्ष के दिग्गज नेता थे उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया था, उनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं जो वहां पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, विपक्ष के नेताओं में जो बड़ा नाम था, अभी नितिन गडकरी को हम देख सकते हैं आ चुके हैं वो,
विपक्ष के नेताओं की अगर बात करें भारतीय, तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, इन सभी को निमंत्रण भेजा गया था। अमरीश, आपको रोकना चाहूंगी, एक अपडेट दे दे हमारे दर्शकों को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं वहां पर, अभी अभी मंच पर पहुंचे हैं। उत्तराखंड के वो भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के, अभी अभी पहुंचे हैं मंच पर। जी अमरीश, अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, दयाशंकर सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बलिया से जीत कर आए हैं। उन्होंने गले मिलकर स्वागत किया, अभिनंदन किया है। और दयाशंकर सिंह के बारे में बता दूं, बड़े अमरीश, आपको रोकना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं स्टेडियम के अंदर। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, जिस शीर्ष नेता का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता को था मंच पर आने का, वो घड़ी अब समाप्त हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई सिक्योरिटी के बीच पहुंच चुके हैं स्टेडियम और मंच पर पहुंच रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मुख्यमंत्री होने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठीक बगल में बैठे हैं। अमरीश, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब ये भव्य समारोह की लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 70,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम के अंदर और उससे कहीं ज्यादा लोग स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, जो इस भव्य समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे हैं, इस समारोह के साक्षी बनने के लिए पहुंचे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंच पर मौजूद हैं और आपको बता दें, होने वाले मुख्यमंत्री दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। उनके ठीक पास बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका काफी पलों से इंतजार सभी को था। तमाम दिग्गज नेता उनसे पहले पहुंच चुके मंच पर, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। सबका अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और हाई सिक्योरिटी के बीच में वहां पहुंचे। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग खड़े हुए हैं। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अभी खड़े हुए थे और आपको बता दें, तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद हैं। शपथ ग्रहण 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री जयवीर सिंह, श्री धर्मपाल सिंह, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, श्री अनिल राजभर, श्री जितिन प्रसाद, श्री राकेश सचान, श्री अरविंद कुमार शर्मा, श्री योगेंद्र उपाध्याय, श्री आशीष पटेल और श्री संजय निषाद। माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें।
मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा
मैं भय, पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल राजभर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जितिन प्रसाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री राकेश सचान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा,
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री आशीष पटेल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री संजय निषाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर संजय निषाद
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री नितिन अग्रवाल, श्री कपिल देव अग्रवाल, श्री रविंद्र जायसवाल, श्री संदीप सिंह, श्रीमती गुलाब देवी, श्री गिरीश चंद्र यादव, श्री धर्मवीर राज प्रजापति, श्री असीम अरुण, श्री जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर, श्री दयाशंकर सिंह, श्री नरेंद्र कश्यप, श्री दिनेश प्रताप सिंह, श्री अरुण कुमार सक्सेना और श्री दयाशंकर मिश्र दयालु। माननीय श्री नितिन अग्रवाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ, नितिन अग्रवाल जी और श्री कपिल देव अग्रवाल जी दोनों से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नितिन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी और श्री संदीप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्रीमती गुलाब देवी
और माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी से अनुरोध है कि दोनों कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी और माननीय श्री असीम अरुण जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयंत प्रताप सिंह राठौर जी और श्री जयाशंकर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयंत प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयंत प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की। माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी और माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें।
मैं दिनेश प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कर्तव्यों का और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिनेश की शपथ लेता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की। माननीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी और माननीय श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्री मयंकेश्वर सिंह जी, श्री दिनेश खटिक, श्री संजीव गोंड, श्री बलदेव सिंह ओलख, श्री अजीत पाल, श्री जसवंत सैनी, श्री रामकेश निषाद, श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, श्री संजय गंगवार, श्री ब्रजेश सिंह, श्री केपी मलिक, श्री सुरेश राही, श्री सोमेंद्र तोमर, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, श्री राकेश राठौर गुरु, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री सतीश शर्मा, श्री दानिश आजाद अंसारी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम। माननीय श्री मयंकेश्वर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया उनके साथ ही साथ श्री दिनेश खटिक जी, श्री संजीव गौंड जी और श्री बलदेव सिंह ओलख जी, सबसे अनुरोध है कि आप सभी साथ साथ कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं मयंकेश्वर शरण सिंह
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मयंकेश्वर चरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्टेडियम से, जहां उनके अलावा केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली है। साथ ही मुख्यमंत्री के अलावा कुल 52 मंत्री शपथ ले रहे हैं इस वक्त। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उत्तर प्रदेश की कमान एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के हाथ में आ गई है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री संजय गंगवार जी, माननीय श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय श्री केपी मल्लिक जी और माननीय श्री सुरेश राही जी, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संजय सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का संविधान के लिए न अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से संसूचित प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सोमेंद्र तोमर जी, माननीय श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, माननीय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी और माननीय श्री राकेश राठौर गुरु जी, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की। माननीय श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय श्री सतीश शर्मा जी, माननीय श्री दानिश आजाद अंसारी जी और माननीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, आप चारों से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं रजनी तिवारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। भारत माता की। माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो इस शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। कार्यवाही की समाप्ति की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह का समापन किया जाता है। अधिनायक